कैसे हैं दोस्तों। देश में तनाव का माहौल और युद्ध के आसार हैं, जिसके बीच मैं एक राहत देने वाली खबर आप लोगों से साझा करना चाहती हूं। मेरे खिलाफ बीते 30 अप्रैल को फैजाबाद में एफआईआर दर्ज करवाने के उद्देश्य से एक परिवाद दाखिल किया गया था, जिसे मेरा पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है। मैं बहुत खुश हूं। मुझे अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उनके जरिए जो सर्टिफिकेट जारी होगा वो बताएगा कि हिंदुस्तान आपका है या नहीं है। जिन्होंने ये मान लिया है कि वो सब कुछ है, वही तय करेंगे कौन से सूबे में क्या रहेगा, कौन से सूबे में कौन लोग रहेंगे, कौन हिंदुस्तानी है कौन नहीं है। मैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमीन पर खड़ा हूं, जिन्होंने कभी इस देश का राष्ट्रगान लिखा। हेलो, मैं दानिश। नेहा सिंह राठौर, इमरान प्रताप गढ़ी साहब एक ही वीडियो में हैं, दोनों को बारी बारी से सुनिएगा। नेहा सिंह राठौर जी को आप सभी जानते हो, लोक गायिका हैं और हमेशा आजकल जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ, उन्होंने सरकार से कई सवाल खड़े करे, जिसको लेकर के उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई थी, वो चाहे लखनऊ में हो चाहे अयोध्या में हो। लेकिन इसी बीच उनकी तरफ से बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही। नेहा सिंह राठौर की तरफ से माननीय न्यायालय ने उनको बरी कर दिया है। जो भी उनकी बातें सुनी, उनकी दलीलें सुनी, उनसे कहा गया ये संविधान है, यहाँ पर सवाल पूछने का हमें राइट्स है और हम अगर सरकार से सवाल पूछेंगे, इससे मेरा देश का लोकतंत्र और ही ज़्यादा मजबूत होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ नेहा सिंह राठौर जी कह रहे हैं उनसे, जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई या उनसे जिन लोगों को इनके सवाल चुभते थे। फिर इनको सुनने के बाद इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक नज़्म को सुन लेते हैं। आइए पहले सुनते हैं नेहा सिंह राठौर जी को। कैसे हैं दोस्तों। बहुत अच्छे हैं। देश में तनाव का माहौल और युद्ध के आसार हैं, जिसके बीच मैं एक राहत देने वाली खबर आप लोगों से साझा करना चाहती हूं। मेरे खिलाफ बीते 30 अप्रैल को फैजाबाद में एफआईआर दर्ज करवाने के उद्देश्य से एक परिवाद दाखिल किया गया था, जिसे मेरा पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है। मैं बहुत खुश हूं। मुझे अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मैं ये बात बखूबी जानती हूं कि अपने देश के संविधान की मजबूती के लिए लड़ना देश प्रेम का सुंदर उदाहरण है। मैं ये भी जानती हूं कि एक नागरिक के तौर पर अपने देश की सरकार से सवाल पूछना एक नागरिक का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। मैंने अक्सर लोगों को भ्रमित होते हुए देखा है और समझा है कि कई बार लोग सरकार और देश दोनों को एक ही समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि देश की सरकार से सवाल पूछना अपने देश पर सवाल उठाने जैसी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच यही तो मुख्य अंतर है। राजतंत्र में राजा जनता से ऊपर होता था और उसका काम जनता को नियंत्रित करना होता था, लेकिन लोकतंत्र आने के बाद ये व्यवस्था उलट गई। लोकतंत्र में जनता सरकार के ऊपर हो गई और जनता का काम सरकार को नियंत्रित करना हो गया। राजतंत्र में राजा मालिक होता था और जनता उसके अधीन होती थी, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और सरकार उसकी सेवक बन गई है। और सच यह है कि जनता का काम सरकार से उसके कामों का हिसाब लेना है, सरकार की चापलूसी करना नहीं। बिल्कुल। हर वो नागरिक देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है जो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। हर वो नागरिक देश को कमजोर कर रहा है जो सरकार को बेलगाम छोड़ दे रहा है। देशभक्ति के मायने समझिए, देश उतना ही मजबूत होगा जितना देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, और सरकारों को बेलगाम छोड़ने से देश का लोकतंत्र कमजोर होता है भाई। बिल्कुल। ऐसे में आपका कोई भी ऐसा काम जो आपके देश को कमजोर कर रहा है वो देशभक्ति नहीं है। लोकतंत्र में एक सच्चा नागरिक अपनी सरकार से मालिक की हैसियत से बात करता है और सवाल पूछता है। तो ये बात कभी मत भूलिएगा कि सरकारों की चापलूसी लोकतंत्र को कमजोर करती है और सरकारों को तानाशाह बनाती है। और इतिहास गवाह है कि तानाशाहों ने हमेशा अपने ही देशों को बर्बाद किया है। दोस्तों, आपने नेहा सिंह राठौर जी को सुन लिया। मैं चाहता हूं कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब को भी सुना जाए, क्योंकि नेहा सिंह राठौर जी ने अपनी बात रख दी है और इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक नज़्म को जरूर सुनिएगा। उनके जरिए जो सर्टिफिकेट जारी होगा वो बताएगा कि हिंदुस्तान आपका है या नहीं है। जिन्होंने ये मान लिया है कि वो सब कुछ है, वही तय करेंगे कौन से सूबे में क्या रहेगा, कौन से सूबे में कौन लोग रहेंगे, कौन हिंदुस्तानी है कौन नहीं है। मैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमीन पर खड़ा हूं, जिन्होंने कभी इस देश का राष्ट्रगान लिखा।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जो उसमें भारत भाग्य विधाता एक शब्द है, उस शब्द को मैं अपनी नज्म का हिस्सा बना करके आपके सामने रखता हूं। और अगर पहुंच जाइएगा तो मैं इमरान हूं, आपने मेरी नज्में सुनी है, मेरा तेवर आपको पता है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। एक ऐसा दौर है जब आवाजों को खामोश कर दिया जा रहा है। एक ऐसा दौर है जब इसी मुल्क ने गौरी लंकेश, कलबुर्गी, पंसारे तमाम चेहरों को देखा है कि जिन्होंने बोलना नहीं छोड़ा तो उनकी आवाजें खामोश कर दी गई। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पीछे आपकी दुआएं हैं, मेरे सर पर साया बन करके आपकी दुआएं हैं। इसीलिए बिना डरे नज्म पढ़ता हूँ। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत करता हूँ, नज्म सुनाता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। पढ़ें कि जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। भारत की तकदीर का फैसला करने वाला। इस शब्द के मायने यहां समझिएगा। इमरान की नज्म सुनिएगा। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं। आपके जो एहसास है, जो एक बिल लाने की कोशिश की जा रही है, एनआरसी, इमरान नज्म पढ़ता है और दुआएं मांगता है कि जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है। जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है। मेरा मतलब आप सब कि जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। कौन तय करेगा? किसी सुबह हम सो के उठेंगे तो कोई अमित शाह हमें बताएंगे कि आप हिंदुस्तान के हैं या नहीं है। कोई मोदी हमसे कहेंगे कि आप सर्टिफिकेट दीजिए, आप हिंदुस्तान के हैं या नहीं है, आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा करिए। मेरे भाई, जरूरत है बाबा से बुलंद बोलने की। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है। जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। जिसको पहला बंद पढ़ता हूं कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा कुरान से है। अगले 2 मिसरे पहुंच जाए कलकत्ता वाला तो बता देना कि आपने सुन लिया है कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा कुरान से है। अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है। जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा कुरान से है। अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है।
दोस्तों, आपने इस वीडियो में नेहा सिंह राठौड़ जी को सुना, आपने इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुना। ये सच है कि नेहा सिंह राठौड़ जी के ऊपर एफआईआर की गई। एफआईआर भी क्यों की गई ये भी आप जानते हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इस बात को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक नहीं कई सवाल खड़े किए थे। कहा था कि 56 इंच की छाती है, कहाँ हैं आप? आप हमारे लोग आतंकवादी आकर के मेरे देश के हिस्से में और कुछ हमारे नागरिकों को मार देती है, आप कहाँ हैं? कहाँ है आपकी सेना? कुछ इस तरीके से सवाल करे जाते हैं नेहा सिंह राठौड़ जी के द्वारा, और बहुत से लोगों को इनके सवाल से बहुत से लोग सहमत नहीं होते हैं। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, चाहे वो लखनऊ में हो चाहे वो अयोध्या में हो। देशद्रोही का इनके ऊपर मुकदमा लगाया जाता है। अगर आरोप सर सिद्ध होते तो उसमें नेहा सिंह राठौड़ जी को उम्र कैद भी हो सकती थी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो भी अदालत ने इनका फैसला सुनाया है, और उस अदालत ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया है। कहा नहीं, सवाल करने से लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र में रहने वालों लोगों की एक ऐसी ताकत होती है कि वो किसी भी सरकार से भी सवाल कर सकते हैं हमारे देश में, क्योंकि हम जनता हैं और जनता तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ करना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना चाहिए।